अल-कायदा की साजिश फेल। 15 अगस्त के पहले किसी महत्वपूर्ण जगह पे बम ब्लास्ट करने की तैयारी में थे। सियासत की चल पड़ी रेल। पहले भी जब चुनाव हुआ था टेररिस्ट पकड़े गए थे। 14 दिनों की कस्टडी में 2 आतंकी। यूपी के नेताओं की जुबानी जंग तेज। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। वो लोग हैं जो सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं आतंकियों पर भरोसा करते हैं। नेताओं को दिख रहा अपना अपना फायदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में अलकायदा के 2 आतंकियों को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है और जो सियासत उसके बाद हो रही है उस पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि सियासत में जो आग लगी है उसकी आंच दूर से दिखाई दे रही है। एक तरफ यूपी एटीएस लगातार छापेमारी कर रही है, दूसरी तरफ लखनऊ में सियासत जोरों पर है। यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर सभी ने अपने अपने फायदे को देखते हुए सियासत का रुख ही मोड़ दिया है। अखिलेश यादव जहां इस पूरी कार्रवाई पर शक की सुई घुमा रहे हैं, वहां मायावती ने संदेश का दीवार इस पे खड़ी कर दी है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या आतंकियों पर होगी सियासत? क्या यह सियासत सिर्फ चुनावी है? क्या आतंक को लेकर एक राय देश में बन ही नहीं सकती? ऐसे ही चुपते सवालों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट। यूपी में अलकायदा समर्थित गजवातुल हिंद के संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी पर अब सियासत जोर पकड़ रही है। यूपी पुलिस का दावा है कि 15 अगस्त से पहले बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी। पेशावर में बैठा हैंडलर पूरी साजिश रच रहा था। यूपी पुलिस युद्ध स्तर पर शहर दर शहर पूरे आतंक के मकड़जाल को एक्सपोज करने में लग गई है। और इधर अखिलेश यादव के एक बयान पर जमकर सियासत की चिंगारी सुलग गई है। अखिलेश यादव पंचायत चुनाव पर सरकार को घेर रहे थे। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी से बड़ी गुंडागर्दी वाली पार्टी और कोई हो ही नहीं सकती। प्रशासन को साथ लेकर गुंडागर्दी करके भाजपा ने एक नई परिभाषा तय की है। यूपी पुलिस पर हमें भरोसा नहीं। उनके इस बयान पर बीजेपी ने सीधा आरोप जड़ा, एजेंसियों पर नहीं आतंकियों पर भरोसा करते हैं अखिलेश। ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। देखिए, ये वो लोग हैं जो सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं आतंकियों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इनकी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो ये कहते थे कि हम अपने इन लोगों पर से मुकदमा उठाएंगे जिनको आतंकी मुकदमों में डाल दिया गया है जेल में, उनसे सहानुभूति रखते थे। तो ये सुरक्षा एजेंसियों पर कहां भरोसा करेंगे उत्तर प्रदेश की। लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत सतर्क हैं। हम सबको सुरक्षित रखने में उनका पूरा योगदान है। आज बहुत बड़ी साजिश को उत्तर प्रदेश में नाकाम किया है, इसलिए इनका मनोबल तोड़ने का काम मत क्या कीजिए। लखनऊ के काकोरी में गिरफ्तारियों के बाद कानपुर सहित उत्तर प्रदेश के कई शहरों में संदिग्धों को पकड़ने के लिए रेड हो रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ही नहीं, तमाम पार्टियां यूपी सरकार की इस आतंकी रेड को चुनावी पॉलिसी बता रही हैं। देखिए, उसके पीछे कई सारी चीजें जो अखिलेश जी कह रहे हैं, उसमें अब एनकाउंटर कैसे होने लगा वहाँ, वो भी हमने देखा है। लोग प्रेडिक्ट तक कर देते थे कि फलाना आ रहा, वो एनकाउंटर हो जाएगा, और वो हो जाता था। तो जाहिर है ऐसी चीजें ना हुई हों, उसी संदर्भ में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है। जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा टेररिस्ट पकड़े जाते रहेंगे। पहले भी जब चुनाव हुआ था टेररिस्ट पकड़े गए थे, बीच में टेररिस्ट की गतिविधियां खत्म हो गई थी। लेकिन जब जब चुनाव आता है इस तरीके के वाकयात होते हैं। लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा के संदिग्ध आतंकी मसीरुद्दीन के परिवार वालों ने पुलिस के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उसकी पत्नी का कहना है कि उसका पति आतंकी नहीं, जिस प्रेशर कुकर में खाना बनता था उसे उठाकर ले गई है पुलिस। सर, करीब 11:30 का टाइम था जब ये लोग आए हैं। हमारे हस्बैंड चाय पी के बैठे हुए थे, तो जब दरवाजे हमने खोला तो हमको 3-4 आदमी मिले। तो हम अंदर आए तो हमने कहा पता नहीं कौन है, तो ये मेरे आदमी खुद ही मतलब
हस्बैंड खड़े हो गए, उन्होंने खुद ही उन लोगों को आवाज दी कि हाँ सर क्या है, तो कहने लगे कि जो है मुशीरुद्दीन कौन है, तो उन्होंने बताया। सर ऐसे होते तो वो भाग लेते, और फिर भी उन लोगों ने सुना नहीं, उनको लेके चले गए। हम थाने पे गए, करीब 1.5 घंटा हम उनको उसी जीप में बिठा ले रखा, जब तक हम रहे उनको नीचे नहीं निकाला, बाहर नहीं निकाला। तो वो कुका निकालेंगे, कहने लगे इससे तो कोई लेना देना नहीं। उसके बाद भी समझ लीजिए भाई, जब बेटियों को भगा दिया, बाद में पता चला, फिर दोबारा में वो लोग आए, वो कुकर उठा ले गए। वहीं यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पूरी आतंकी साजिश की जानकारी देते हुए दावा किया था कि पेशावर से हैंडलर उमर हलमांडी लखनऊ में इन संदिग्ध आतंकियों को निर्देश दे रहा था। प्रेशर कुकर बॉम्ब से भीड़-भाड़ वाले इलाकों को टारगेट करने की साजिश थी। उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री राजेश पाठक ने आज तक से कहा है कि देश में पढ़े लिखे लोग सोशल मीडिया के जरिए आतंकियों के झांसे में आ रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों का समर्थन मिलता है। कुछ बड़े चेहरे भी इसमें एक्सपोज होंगे। सामान्यतः देखा गया है कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो सोशल मीडिया इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वो विदेशी लोगों से जुड़े होने के उपरांत इस तरीके के कुकृत्यों को अंजाम देते हैं। और बताया गया है कि लगातार वो वीडियो पर भी ऐसी फिल्में देखता था, ऐसे चित्र देखता था जिससे वो लोग उद्वेलित हों, कहता था कि इससे आपका कोई मतलब नहीं, अपने परिवार में कहता था। और बहुत ही मतलब कष्टकारी है उत्तर प्रदेश के लिए, और इसमें हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। एक तरफ देश में अलकायदा जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन के पैर जमाने का खतरा सामने आ खड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ है राजनीति का गोला बारूद, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी सुलगने को बेताब रहता है। आज तक ब्यूरो। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता